आ गया ग्राफ आपका, ग्राफ आ गया। क्या हुआ, रेट को लिया वाई एक्सिस पर और कंसंट्रेशन की पावर 1 लेंगे एक्स एक्सिस पर, और इंटरसेप्ट कितना आएगा 0, वाई इक्वल टू एम एक्स, सी कितना है पर सी तो 0 है, और सी 0 वाला ग्राफ कहाँ से आएगा, ओरिजिन से आएगा, ये लो, और एम के हिसाब का पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये ग्राफ बना दिया आपका, एक्स एक्सिस पे लिया हम लोगों ने आर की पावर 1 पावर, कीप इन माइंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 पावर लेना होगी, ठीक है, आर की पावर 1, रेट को कहाँ लेंगे अपन लोग वाई एक्सिस पर, एम कितना आएगा के, दैट इज पॉजिटिव, एम क्या रहा है पर पॉजिटिव आ रहा है, इसमें इंटरसेप्ट सी कितना है ही नहीं, तो क्या आएगा 0, 0 मतलब लाइन कहाँ जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, तो लाइन कहाँ से, ओरिजिन से गई आपकी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हुआ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये ग्राफ पे फर्स्ट ऑर्डर का, कीप इन माइंड एग्जाम में पूछते हैं ऐसा, है ना। चलिए मिटा दो मैं इसको, आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, माइनस लॉग ई आर के टी माइनस लॉग ई आर नॉट, माइनस लॉग ई आर के टी माइनस लॉग ई आर नॉट। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है, इस माइनस साइन का उधर भेजो, माइनस 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 सब जगह माइनस का इंटू करो तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस वाला प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो c कितना हो गया log आर नॉट, m कितना हो गया माइनस k, क्या आपको बात समझ आ रही, और y एक्सिस इसको लेंगे अपन लोग log ई आर, इसे नेचुरल लॉग भी कहते हैं, इसे ln भी लिखते हैं, कहीं एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है ln, ठीक है, ln मतलब log e होता है, ठीक है। इसको y एक्सिस पे लिया, टाइम को x एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है, ये टाइम है ना, टाइम को पहले x एक्सिस पे लिया, इंटरसेप्ट कितना है log e आर नॉट, ये इंटरसेप्ट होता है, c क्या होता है y एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेप्ट पार्ट, तो ये कितना है, ये y एक्सिस है, मान लो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग log e आर नॉट, और स्लोप कैसा है निगेटिव, तो नीचे की तरफ आएगा, पॉजिटिव तो ऊपर जाता और निगेटिव तो नीचे आएगा, तो ये वाला भी जो है इसका स्लोप जो है ये भी आपका क्या है फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वाला इक्वेशन दे दिया जाए कि इधर log जो है r लिया है और टाइम लिया है, तो स्लोप नीचे आएगा। इस ग्राफ को बता दूं मैं, ये ग्राफ अगर गलत देना हो तो ऊपर दे सकते हैं, इस ग्राफ को ओरिजिन से शुरू कर सकते हैं तो गलत है वो, तो ये बात अपने को ध्यान रखना है। कहाँ से चल रहा है अपन लोग, ये इक्वेशन बनी है उसी से चल रहा है अपन, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। देखो ये इक्वेशन भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसको लेते हैं अपन लोग, क्या लिया है log e आर नॉट बाय आर इजकल टू के टी, ठीक है। चलो y इक्वल टू एम एक्स ले लो, तो c कितना है 0, c 0 मतलब क्या हो गया y एक्सिस पर कटा हुआ पार्ट क्या हो गया अपना 0 हो गया। c क्या होता है इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट कौन सा y एक्सिस पे कटा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे c कितना है 0, क्यों, c क्या होता है
न x की वैल्यू न y की वैल्यू, इट इज कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर y की, ये y क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदलता है, टाइम बदलेगा ना तो कंसंट्रेशन भी बदलेगी। तो ये भी वेरिएबल हुआ, टाइम भी वेरिएबल हुआ और कंसंट्रेशन वेरिएबल होने से ये पूरा वेरिएबल हुआ। तो इसको y एक्सिस पे लिया, इसको क्या लिया, x एक्सिस पे लिया। ठीक, तो इंटरसेप्ट कितना 0 है। अच्छा m कितना पाई t है, तो स्लोप कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और c0 तो मतलब ग्राफ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। राइट, देखिए टाइम को लिया x एक्सिस पर, इधर लिया log e r0/r। c0 यहाँ से ग्राफ जाएगा, पाई टू स्लोप है, ऊपर की ओर जाएगा। दैट इज द ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले वाला ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा था, ये वाला ग्राफ ओरिजिन से होते हुए ऊपर जा रहा है। वेरिएशन समझ में आ रहा है आपको? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ये लोग जो नेचुरल था, ठीक, अगर 10 बेस वाला लेना हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2.303 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? कितना आ जाएगा, 2.303। ये ग्राफ ध्यान रखिएगा। चलिए इसी का एक और हम ग्राफ बना लेते हैं। देखो इसको 2.303 log 10 बेस r0/r इसको kt, इसको नीचे ले जाओ, 2.3 को नीचे ले जाओ, log 10 बेस r0/r is equal to k upon 2.303 and y is equal to mx। तो c कितना है, 0। ग्राफ कहाँ जाएगा, ओरिजिन से। m कितना है, पाई ट्यू, ऊपर पहुंचाओ। x एक्सिस पे किसको लिया, टाइम को, और y एक्सिस पे क्या लिया, log 10 बेस r0/r। स्लोप भी पूछ सकते हैं, कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है, कौन सा नहीं है, वो भी पूछ सकते हैं। ये सारी बात हम लोग को याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। उसमें रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, टाइम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलिए हम आगे चलें। इसी में हम लोग चलते हैं थोड़ा सा हाफ लाइफ टाइम, और फिर हम लोग इनको दोनों को मिलाकर क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए पहला फॉर्मूला क्या है, Kt is equal to 2.303 log 10 बेस r0/r। ओके, ये पहला फॉर्मूला हुआ अपना। चाहो तो k को नीचे ले जाना, चाहे आप t को नीचे ले जाना, किसी भी एक को आप नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसी में आता है अपना हाफ लाइफ टाइम, है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला याद है हाफ लाइफ टाइम का? हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला याद है आपको? हाफ लाइफ टाइम ऐसा समय जिसमें हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसे वे क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। समय ऐसा टाइम, इतना टाइम जिसके अंदर हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिएक्टेंट जितना लेंगे उसका हाफ बच जाता है। रिएक्टेंट कितना बचेगा, हाफ। किसका, इनिशियल का। हाफ लाइफ टाइम में टाइम को जो लिखते हैं वो लिखते हैं टी हाफ, ठीक, और जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का हाफ होता है। आर क्या होता है, रिमेनिंग, कितना बच जाएगा। हाफ लाइफ टाइम में कितना होगा, हाफ लाइफ टाइम वो समय है जिसमें क्या होगा, रिएक्टेंट आधा रह जाता है, आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो बचा कितना, आधा ही बचेगा। तो रिमेनिंग इज हाफ ऑफ इनिशियल।
इन दोनों वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टी को चलेगा टी हाफ 2.303 log 10 बेस, आर को क्या लिखेंगे आर नोट बाय 2, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, ये कैंसिल होगा, 1/2 पर जाए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये के को नीचे ले जाओ, चलो ये फॉर्मूला भी सही है, ठीक है। चलो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, ये वैल्यू भी सही है। इन दोनों मल्टीपल करें कितना आएगा 0.693, ये सारे फॉर्मूले जो है हाफ लाइफ टाइम के लिए होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, हाफ लाइफ टाइम की टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम वह टाइम होता है जिसमें जो है रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाती है, दैट इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज हाफ ऑफ इनिशियल। इन वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिए, टाइम को लिखा टी हाफ, ठीक है, और जो रिमेनिंग है उसको लिखा आर नॉट बाई 2, आर नॉट कैंसिल हुआ, 1/2 पर जाए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, log 2 कितना 0.301 होता है। तो ये वैल्यू हम लोग जो है अक्सर यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के अंदर ताकि इजी क्वेश्चन हो जाए, और 0.693 इन दोनों का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये एक तो हाफ लाइफ टाइम फॉर्मूला इंपॉर्टेंट अपने लिए डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे हम लोग, और एक फॉर्मूला ये है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। तो आपका हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए थोड़ा सा मैं आपको लॉग की वैल्यूज़ जो है लिखाना चाहूँगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। log 1 जो होता है 0 होता है, ध्यान रखिए। अपनी बुक में एनसीईआरटी बुक में पीछे लॉग टेबल दे रखी है, वो लॉग की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ जो हैं लॉग के 10 बेस के ऊपर है। लॉग का जो बेस होता है वो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू जो भी कैलकुलेशन होगी वो 10 बेस पे होगी, है ना। log 2 0.3, log 3 0.47, log 4 0.603, log 5 0.699, log 6.77, log 7.87 होगा, log 8 0.903, log 9.95, log 10 1 होता है। ये लॉग टेबल्स लॉग की वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। अगर आप अप्रोक्स में जाएंगे तो 0.15 ज़्यादा जा रहा है आई थिंक, 2 की 0.3, 3 की 0.47, 0.15 के लिए ज़्यादा, ये 3 तो यहाँ 0.47 है ना। चलिए, और कैसे याद रखोगे इसको आप लोग, थोड़ा देखो, इसको लर्न करना है आप लोगों को, ये सारा है ना, याद होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है लॉग को डिस्कस कर रहे थे, लॉग और उसको कैसे अप्लाई करना है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर लॉग का यूज 2-3 चैप्टर में होता है, तो हमें इसका यूज़ जो है अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है लिखी हुई है लॉग की, राइट। log 1 की वैल्यू जो 0 होती है, मैंने बताया था आपको, ये जो लॉग वैल्यूज़ हैं ये 10 बेस पर है, ठीक है। यहाँ पर जो बेस होता है वो 10 होता है। अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसके पीछे लॉग टेबल दे रखी है, वो जो लॉग की जो वैल्यूज़ हैं वो सभी 10 बेस पर हैं, राइट। यहाँ पर मैं कुछ लॉग को बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आपको क्या करेंगे, कॉन्फिडेंट रखेंगे, राइट है। चलिए, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.301 होती है,
log 3 के लिए 0.47 होती है, log 4 के लिए 0.603 होती है, log 5 के लिए 0.699 होती है, log 6 के लिए 0.77 होती है, log 7 के लिए 0.84 कर लेना है ना, 87 की जगह क्या कर लोगे 84 log, है ना। log 8 के लिए इतनी होती है 0.903, log 9 जो 0.95 होती है, log 10 के लिए 1 होती है। अब आप कहोगे सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, log की वैल्यूज याद रहती नहीं है, तो मैं कहता हूँ log के जो 3 फॉर्मूले होते हैं, log के अंदर 2 नंबर का मल्टीपल होता है, log के अंदर 2 नंबर का मल्टीपल होता है, तो वो दोनों नंबर अलग अलग log के साथ लग जाते हैं, log m प्लस log n। 2 नंबर में मल्टीपल है तो प्लस में आता है, ऐसे ही अगर 2 नंबर में डिवाइड हो तो माइनस हो जाता है, log m माइनस log n, राइट। और एक फॉर्मूला होता है log m टू द पावर n। किसी नंबर की अगर पावर है तो वो पावर उठ करके आगे आ जाती है, राइट। पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी मल्टीपल में। ये log के कुछ रूल होते हैं, ठीक है, जो हम लोग सॉल्व करते समय यूज करेंगे। जैसे log 4 अगर निकालना है, 4 log 4 है ना, तो क्या करोगे इसको, log 4 को क्या लिखोगे, log के अंदर 2 × 2 लिख दोगे, ठीक है। इंटू में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, log 2 प्लस log 2, इंटू में क्या प्लस हो जाएगा, log 2 कितना 0.301, log 2 कितना 0.301, log 2 कितना होता 0.301, तो 2 बार प्लस में कितना आ जाएगा 0.602, ये है आंसर। तो अगर ये याद है तो ये याद रख सकते हो, और ये वाली याद है तो ये वाली भी याद रख सकते हो, क्योंकि log 8 को क्या लिखोगे, ये log 8 है ना, 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3 को आगे ले आओ, ठीक है। और log 2 कितना होता है 0.301, क्या आपको 3 का इंटू करना आता है, मैंने ये तो लिखा था यहाँ पर, कहाँ गया log 8 कितना 0.903। तो log 2 अगर याद है तो इसमें 2 का इंटू करो तो ये आ जाएगा 4 वाला, और 3 का इंटू करो तो क्या आ जाएगा 8 वाला आ जाएगा। तो log 2 अगर याद है तो 4 याद हो जाएगा, और 2 याद है तो 8 भी याद हो जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लो log 6 निकालना हो, तो 6 को क्या लिखोगे, फैक्टर कर दो 2 × 3, ठीक है। तो log में अगर इंटू है तो क्या प्लस होता है, तो log 2 प्लस log 3, अभी तो पढ़ा हमने, इंटू वाला क्या था प्लस में जाता है, तो log 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3, तो इंटू वाला क्या प्लस में जाता है, तो क्या होगा log 2 प्लस log 3, log 2 कितना है 0.301, और log 3 कितना 0.47, दोनों प्लस कर लो तो कितना 0.77 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर log 9 निकालना हो, ऐसे ही अगर आपको log 9 निकालना हो तो 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, पावर को आगे लेके आ जाओ तो 2 log 3, तो log 3 कितना है 0.47, तो 2 का इंटू कर लो 0.94 हो जाएगा। तो मैंने कितना लिखा इसको 0.95। तो आपको याद कितना रखना है, log 2 याद रखना है, log 3 करना है, log 5 करना है, log 7 करना है, बाकी सब हो जाएगा। log 2 कितना होता है 0.301, 3 कितना होता है 0.47, 5 कितना होता है 699, और 7 कितना था 84, बाकी तो याद हो जाएगा। कैसे, 4 को क्या करोगे 2 टाइम log 2, इसका डबल, 8 को क्या करोगे 3 टाइम log 2, 9 को क्या करोगे 2 टाइम log 3, 6 को क्या करोगे log 2 प्लस log 3, ये आपको log 2, ये आपको log 3, दोनों प्लस कर लो, log 6 की ले जाएगी, ठीक। तो ये log वैल्यूज को याद रखने का तरीका,
क्योंकि ये हमारे बार बार यूज में आती है। क्या बोला उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की लॉग वैल्यूज। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। मैं आपको लॉग और एंटी लॉग के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, ताकि कभी आपको क्वेश्चन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको दिक्कत ना आए। राइट, चलिए मैं कहता हूं कि आप log 586.4 की वैल्यू निकालिए। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 586.4। log के अंदर इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसी के अंदर मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं। log 0.000586 ठीक, इसको बोलते हैं 586 और इसको बोलते हैं 0.0005864, ऐसा बोलते हैं। इनकी लॉग वैल्यूज निकालना है। ध्यान रखिए, पहला रूल बनता है कि डेसिमल को 1 डिजिट के बाद लेकर आइए। डेसिमल यहाँ पर है, मुझे यहाँ लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 5.864 इंटू 10⁻²। 500 था, इसको क्या बनाया, 5 इंटू 100। क्या बनाया, 5 इंटू 100। ठीक, अच्छा, log के अंदर m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। मैं आपको log इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2-3 चैप्टर में अपने log बार बार यूज होगा, और जब तक log आपको देखना नहीं आएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, और कॉन्फिडेंस अगर नहीं बना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन करने में मजा नहीं रहेगा आपको। ठीक है, चलिए, ये पावर तो कहाँ है आगे, log 10 1 होता है। log 10 कितना होता है, 1 बताया था मैंने। चलिए, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका लॉग देखते हैं अपन। ठीक, लॉग टेबल आपको दी होती है एनसीईआरटी बुक के अंदर। 58 का 6 पर लॉग देखिए, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, इसमें लॉग टेबल दे रखी है। यहाँ लिखा होता है, ये दिखा दूँ आपको, ऐसा लिखा होता है लॉग टेबल, लॉगरिथम। यहाँ लिखा है 10 11 12 13 14। ये मुझे चाहिए 58 का 6 पर। मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा बुक के अंदर, ऐसा पेज पलटना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगरिथम, 12th क्लास एनसीईआरटी बुक फर्स्ट पार्ट, आखिरी में। आप चाहे तो निकाल लीजिए। पेज पलटा उन्होंने, इधर लिखा लॉगरिथम, इधर लिखा एंटी लॉग। हमें लॉग देखना है। 58 का 6 पे देखिए, आप देखेंगे ना तो यहाँ पर 58 लिखा होगा, 58 यहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा 58, और इसी में छठे कॉलम पे जाइए। 58 का 6 पर आया है 7679। क्या आया है, 7679, राइट। यहाँ पर मैंने 6 में देखा है 50, ये 58 इधर है, उसका 6 पे यहाँ देखा है। मैं बता दूँ आपको, 58 का 6 पर है 7679, मैं लिख देता हूँ। 58 का 6 पर है 7679। 58 का 4 पर मीन डिफरेंस देखना है। उसी 58 के अंदर मीन डिफरेंस यहाँ होता है। ये सिंगल डी दिख रहे होंगे आपको इधर पीछे की साइड, ठीक है। 58 का हमें कहाँ जाना है, 6 पर जाओगे। 6 में देखना, 6 में यहाँ पर सिंगल डिजिट आ रहे हैं। 58 का 6 पर, तो ये आ रहा अपना 4, ठीक। तो 58 का 4 पे देखना है। 58 का
4 पर है 3, तो 58 का 4 पर मीन डिफरेंस जो है 4, उसको इसमें प्लस करना होता है। मीन डिफरेंस 58 का 4 पर मीन डिफरेंस, उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो कितना आ गया अपना 7683, क्या है 7683। ध्यान रखिए जब भी लोग देखते हैं डेसिमल फर्स्ट डिजिट के पहले लगता है, डेसिमल स्टार्टिंग में लगेगा। क्या आपको बात ध्यान रहेगी? अब सुनो ध्यान से, काम की बात। स्टैंडर्ड फॉर्म का लोग देखते हैं, पहली बात, एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। लोग देखने के बाद जो लोग देखते हैं स्टार्टिंग डेसिमल लगता है। अब सुनो मेरे काम को बता रहा हूँ। इसका लॉग ये आया है तो इसका एंटी लॉग ये आएगा, बस समझो। इसका लॉग ये आया है 0.7, तो इसका एंटी लॉग वो आएगा। मतलब एंटी लॉग डेसिमल के बाद का देखते हैं, ठीक करेंगे अभी एंटी लॉग अपन लोग, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 को 2 लिखा, log 10 तो 1 हो जाएगा, छोड़ दो उसको। 0.7683 हो गया, ठीक है। ये 2 है, ये 0.7 है, दोनों प्लस करें 2.7683, ठीक। तो उसका log ये आया। इसका log देखना है, मैंने बोला था आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बदलेंगे? डेसिमल को यहाँ लेकर आना है, 1 2 3 4 4D ले जाना है, तो क्या होगा 5.864 इंटू 10 पर -4, 1 2 3 4 4D ले जाना है, तो क्या होगा 10 की नेगेटिव पावर बनेगी। चलिए, तो क्या होगा log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, log m प्लस log n, ठीक है। चलिए, पता है फॉर्मूला आपको? इनटू में क्या होता है, दोनों का log लग जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। पावर कहाँ आती है, आगे। log 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपना। वही 58 का 64 पर देखा था अपने, 58 का 64 पर क्या आया था 0.7683, राइट है। लोग देखा था 58 का 64 पर, 58 का 64 पर देखना है कितना आएगा 0.7683, राइट है। अब क्या होगा -4.7683। लोग एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? 4 माइनस का है 4 बार, दैट मीन्स -4.7683। तो इसका लॉग ये आया। अब हम लोग इसका एंटी लॉग देखेंगे तो वो आना चाहिए, इसका एंटी लॉग देखेंगे तो वो आना चाहिए। ये लॉग होता है और ये एंटी लॉग होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग देख लीजिए, डेसिमल को यहाँ एक डिजिट के बाद लाएंगे ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। -4 पावर हुई, इंटू वाला प्लस में किया, इंटू वाला प्लस में किया, पावर आ गया है, log 10 हुआ। log 10 1 होता, छोड़ो उसको, ठीक है। और इंटू में 1 का इंपॉर्टेंस नहीं होता इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 58 का 64, लोग वही देखना तरीका, 58 का 6 पे देखेंगे, फिर क्या पे देखेंगे 4 पे, मीन डिफरेंस, और दोनों क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये किया था, ये 58 का 6 पे देखा था, ये आया था, और 58 का 4 पे मीन डिफरेंस देखा था तो वो 4 आया था, दोनों प्लस किया तो अपना ये आया, ठीक है। तो इस प्रकार से लॉग, इसका लॉग ये है, इसका एंटी लॉग वो होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 64 पर देखा था अपने, 58 का 64 पर क्या आया था 0.7683, राइट है। लॉग देखा था 58 का 64 पर, 58 का 64 पर देखना है कितना आएगा 0.7683, राइट है। अब क्या होगा -4.7683। लोग एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? 4 माइनस का है 4 बार, दैट मीन्स -4.7683।
तो इसका लॉग ये आया। अब हम लोग इसका एंटीलॉग देखेंगे तो वो आना चाहिए, इसका एंटीलॉग देखेंगे तो वो आना चाहिए। ये लॉग होता है और ये एंटीलॉग होता है, ठीक है। तो पहले आप लॉग देख लीजिए। डेसिमल को यहाँ एक डिजिट के बाद लाएंगे ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। -4 पावर हुई, इंटू वाला प्लस में किया, इंटू वाला प्लस में किया, पावर आ गया है, log 10 हुआ। log 10 1 होता, छोड़ो उसको, ठीक है। और इंटू में 1 का इंपॉर्टेंस नहीं होता इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 58 का 6 4 होगा। लोग वही देखना तरीका, 58 का 6 पे देखेंगे, फिर क्या पे देखेंगे, 4 पे, मीन डिफरेंस, और दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये किया था प्लस, ये 58 का 6 पे देखा था, ये आया था, और 58 का 4 पे मीन डिफरेंस देखा था तो वो 4 आया था, दोनों प्लस किया तो अपना ये आया, ठीक है। तो इस प्रकार से लॉग, इसका लॉग ये है, इसका एंटीलॉग वो होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटीलॉग को डिस्कस करेंगे, ठीक है।